हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी आज पूरे 75 साल की हो गई है। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं एक्ट्रेस के स्ट्रगल के दिनों के बारे में सब कुछ। हेमा मालिनी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रही है। हेमा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी खूबसूरती के भी लाखों लोग दीवाने हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने तक का सफर आसान नहीं रहा है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से चक्रवर्ती सरनेम हटा लिया था। हेमा आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल जरूर है, लेकिन बचपन में कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था। हेमा इस इंडस्ट्री में अपनी मां जयलक्ष्मी के कहने पर आई थी, लेकिन हेमा का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। दरअसल उस समय हेमा काफी दुबली-पतली हुआ करती थी। इसी वजह से जब भी वे फिल्मों के ऑडिशन के लिए जाती थी तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। जैसे तैसे हेमा को एक तमिल फिल्म के लिए साइन किया गया था। इसके लिए डायरेक्टर ने एक्ट्रेस का नाम बदलकर सुजाता कर दिया था। हालांकि 4 दिन की शूटिंग के बाद एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल दिया गया था। इतने रिजेक्शन के बाद भी हेमा ने हार नहीं मानी और अपने आप को फिल्मों के लिए पूरी तरह से तैयार किया। उन्होंने अपने लुक्स के साथ ही क्लासिकल डांसिंग सीखना शुरू किया। इस काम में उनका साथ उनकी मां ने दिया, जिसके बाद हेमा की फिल्मों में एंट्री मिली। शुरुआती दिनों में तो हेमा को छोटे छोटे रोल ही करने को मिले, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस की लाइफ पूरी तरह बदल गई। उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया और फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमा मालिनी को फिल्मों में लाने का श्रेय उनकी मां को दिया जाता है और वह खुद कह चुकी है कि आज वो जो कुछ भी है उनकी मां की वजह से ही है। हेमा की मां जया चक्रवर्ती फिल्म प्रोड्यूसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ड्रीम गर्ल इंडस्ट्री में उन्हें इसी नाम से पुकारा और जाना गया है। अपनी खूबसूरती से दिलों को धड़काने वाली हेमा मालिनी अभिनय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। अभिनेत्री की काबिलियत सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रही, वह ब्यूटी विद ब्रेन का एक उदाहरण है। सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से दर्शकों को बांधने वाले हेमा मालिनी जब मंच पर थिरकती हैं, तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मालूम हो कि ड्रीम गर्ल भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जैसी नृत्य कलाओं में पारंगत है। अभिनय और नृत्य की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली हेमा मालिनी जब सियासत की दुनिया में उतरी तो यहाँ भी तारीफें बटोरी। हेमा मालिनी मशहूर अभिनेत्री और अब सफल राजनेता होने के साथ साथ लोकप्रिय नृत्यांगना भी है। हेमा मालिनी जब अपने डांसिंग करियर के शिखर पर थी, तब उन्होंने फिल्मों का रुख किया। 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म से छा गई। शोले, सीता और गीता, क्रांति, ड्रीम गर्ल, जॉनी मेरा नाम, नसीब, धर्मात्मा, बागबान समेत कितनी ही फिल्मों में हेमा मालिनी ने अपने अभिनय का जादू चलाया है। उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी टॉप सितारों के साथ काम किया है। अभिनय के अलावा टीवी प्रोडक्शन और निर्देशन की दुनिया में भी काम किया है। वे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष भी रही है, जो भारत सरकार की एक यूनिट है। इसके जरिए हेमा मालिनी ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली भारतीय फिल्मों के प्रोडक्शन में सहयोग किया। सामाजिक सहयोग में हमेशा आगे रहती है।
ड्रीम गर्ल अभिनय हो या नृत्य, हेमा मालिनी ने अपनी कलात्मकता के जरिए समाज में महिलाओं की भूमिकाओं को हमेशा केंद्र में रखा। शास्त्रीय नृत्य की जानकार हेमा मालिनी ने रामायण, मीरा, सावित्री, दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्णा, नृत्य मलिका, गीत गोविंद, परंपरा, रुक्मिणी परिणय, यशोदा कृष्णा, द्रौपदी और राधा रासबिहारी समेत कई स्टेज म्यूजिकल्स की कोरियोग्राफी कर चुकी है। हेमा मालिनी ने इस साल की शुरुआत में गंगा नदी की थीम पर आधारित गंगा म्यूजिकल की स्टेज पर प्रस्तुति दी। दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी के अधिकांश नृत्य प्रस्तुतियां सामाजिक और चैरिटी के कार्यों में फंड जुटाने के मकसद से होती है। ग्लैमर और डांस की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली हेमा मालिनी 2 प्रतिष्ठित मैगजीन में संपादक की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है। इन मैगजीन्स में ड्रीम गर्ल ने बतौर कर्तव्यनिष्ठ संपादक कामकाज संभाला। ड्रीम गर्ल इन मैगजीन को तमाम सामाजिक मुद्दों और महिलाओं से जुड़े मसलों पर अपने विचार रखने का एक मंच मानती है। अभिनय और नृत्य की दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाने वाली हेमा मालिनी राजनीति की धुरी पर भी सफल है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह मथुरा से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। हेमा मालिनी की राजनीतिक पारी की शुरुआत बतौर राज्यसभा सदस्य हुई। उन्होंने राज्यसभा सदस्य रहते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। बताते चले कि हेमा मालिनी ने वर्ष 2000 में गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विनोद खन्ना के समर्थन में पहली बार भाजपा के लिए प्रचार किया। हेमा मालिनी को सिनेमा और कला की दुनिया में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें कई मौकों पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। फिल्मों से इतर हेमा मालिनी कई विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी है। हेमा मालिनी केंट आरओ सिस्टम की ब्रांड एम्बेसडर है। उन्हें वर्ष 2007 में इस वाटर प्यूरिफायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का हेमा मालिनी देश ही नहीं दुनिया के सामने प्रतिनिधित्व कर चुकी है। करियर से अलग देखें तो वह एक सफल मां और पत्नी भी है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी रचाई। उस दौर में जब अभिनेत्रियां शादी के बाद करियर छोड़ गृहस्थी संभालाती थी, तब भी हेमा मालिनी ने अपने सिनेमा के शौक को बरकरार रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दें और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।